हमने कुछ लेक्चर्स पहले ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी। ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ फिर से। डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर तुम क्या करो, डेल एक्स की डेफिनेशन को खोल दो। तो एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, डेल ऑफ जीरो जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो बन जाएगा। डेल ऑफ जीरो इनफाइनाइट होता है, और जो एफ ऑफ जीरो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्स बराबर जीरो पर इसका वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी आएगा। इसके अलावा एक्स यदि नॉन जीरो रहा तो उस केस में डेल एक्स जीरो हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ये जो डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, इसके अंदर टोटल एरिया क्या होगा यदि तुम्हें वो निकालना है, तो वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब तुम चाहे ये इंटीग्रल -4 टू 10 कर लो, चाहे किसी भी नेगेटिव नंबर से किसी भी पॉजिटिव नंबर तक कर लो, वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक्स नॉन जीरो पर जीरो ही हो रहा है ना, तो एरिया उसकी वजह से जीरो आ रहा है। इसलिए इसे मैं मान लिया जीरो माइनस से जीरो प्लस तक कर रहा हूँ, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर से सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर तक। तो इंट्यूटिवली ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं। ये जो आइडेंटिटी है ये कंडीशन में वैलिड होती है। वो कंडीशन क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स बराबर जीरो के अबाउट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मतलब जहां भी डेल से स्पाइक आएगी वहां पे एफ एक्स को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यदि कॉन्टिन्यूस है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस और एफ ऑफ जीरो सब बराबर हो गए। मतलब जीरो माइनस से जीरो प्लस वाला जो इंटरवल है उसमें एफ का वैल्यू लगभग कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि यदि तुम किसी भी ग्राफ को जूम इन करते हो तो वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और इस केस में कॉन्टिन्यूटी के कारण ये एफ ऑफ जीरो हो गया है। तो जो एफ ऑफ एक्स है उसे मैं एफ ऑफ जीरो लिख सकता हूँ, तो ये बाहर चले जाएगा इंटीग्रल के। अब मैंने जैसा बताया था, तुम ये इंटीग्रल किसी भी लिमिट से कर सकते हो, बस जीरो नहीं आना चाहिए लिमिट्स में। किसी भी नेगेटिव नंबर से किसी भी पॉजिटिव नंबर तक इस इंटीग्रल का वैल्यू वन होता है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो एरिया है वो एफ ऑफ जीरो आ गया। अब तुम क्या करो, एक और फंक्शन कंसीडर करो विच इज एफ ऑफ जीरो इंटू डेल एक्स। फंक्शन नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो वैल्यू है वो एक्स नॉन जीरो पर जीरो आ जाएगा डेल एक्स की वजह से। एक्स बराबर जीरो पर इसका वैल्यू भी प्लस माइनस इंफिनिटी है, और इसके अंदर जो एरिया है वो डेल एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एफ ऑफ जीरो है। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे आर आइडेंटिकल। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये आ गई। यहाँ पर मतलब एक ही कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी थी कि जहां पर भी डेल एक्स स्पाइक देता है वहां पर एफ कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके अलावा थोड़े से ग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ग्राफ डेल एक्स इंटू एफ एक्स ऊपर ही देखा, ये इसके बराबर होता है। और एफ ऑफ जीरो इंटू डेल एक्स का जो ग्राफ आएगा वो एक्स बराबर जीरो पर एक सिंपल सा स्पाइक आएगा, और इस ग्राफ का जो एरिया है डेट इज एफ ऑफ जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की जगह x माइनस ए रख देता हूँ और उससे दूसरा बना देता हूँ। और जो एफ ऑफ एक्स है उसका ग्राफ हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, बट इट्स जस्ट कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यदि तुम शिफ्ट कर दो, x की जगह x माइनस ए रख दो, तो ग्राफ जो है वो यदि ए पॉजिटिव है तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा ए यूनिट से। एफ एक्स का ग्राफ ऐसा था, एफ ऑफ एक्स माइनस ए है, उसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ए यूनिट्स आगे शिफ्ट कर दिया। और जो डेल ऑफ एक्स माइनस ए है उसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स बराबर ए पर स्पाइक, बाकी हर जगह जीरो। तो इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सब जीरो, यहाँ पर सब जीरो, एक्स बराबर ए पर स्पाइक आ जाएगा। इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे कि एक्स बराबर ए पर जीरो आ रहा था, उसे यहाँ रख दो तो एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए। तो जो ये वाला ग्राफ बनेगा इसके अंडर एरिया एफ ऑफ जीरो है। ग्राफ वही रहेगा, ए पर स्पाइक आएगा, बट एरिया जो है वो है एफ ऑफ जीरो। तो वन और टू में क्या था, तो जो वन और टू थे उनमें एक डेल के अंदर जो आ रहा था वही एफ के अंदर आ रहा था। अब ये अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे, तब भी वही करना है। ये कहाँ जीरो होता है, एक्स बराबर ए पर, उसे यहाँ रख दो तो एफ ऑफ ए इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए बन जाएगा। तो जो ग्राफ है वो एफ ऑफ ए इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए का ही रहेगा, और उसके अंदर टोटल एरिया एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी 4 है उसमें x माइनस ए इधर आ गया, x इधर आ गया है, और लॉजिक वही है। डेल के अंदर जीरो कब बनेगा, x बराबर जीरो पर। तो x बराबर जीरो को इधर रख दो तो तुम्हें एफ ऑफ माइनस ए मिलेगा एरिया,
इंटू डेल एक्स वैसा का वैसा रहेगा। और इसका जो ग्राफ है उसमें एक्स बराबर 0 पर ही स्पाइक आएगा। और इसके अंदर जो एरिया है वो हमने बता दिया, एफ ऑफ माइनस ए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग मतलब डेल के अंदर मान लिया 2x आ गया, तो मुझे प्रूव करना है कि इसका वैल्यू डेल एक्स बाय 2 है, इस तरह की चीज है। तो डेल के अंदर अल्फा एक्स है और जो अल्फा है वो नॉन जीरो है। तो इसे प्रूव करने के लिए तुम क्या करो, डेल अल्फा एक्स का एक्शन निकालो फाई एक्स पर। ये आएगा क्या, इंटीग्रल आएगा डेल अल्फा एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जो अल्फा एक्स है उसे तुम u सब्सटीट्यूट कर दो, तो जो dx है वो क्या हो जाएगा, du डिवाइड बाय अल्फा। इसके अलावा यहाँ से दो केसेस आ जाएंगे, यदि अल्फा पॉजिटिव है तो अलग, अल्फा नेगेटिव है तो अलग। अल्फा पॉजिटिव है तब क्या होगा, जो लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही रहेगी। अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तब जो लिमिट्स है वो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अल्फा पॉजिटिव के केस के लिए देख लेते हैं। यदि अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा का वैल्यू मॉड अल्फा के बराबर है। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल यू फाई ऑफ यू बाय अल्फा डी यू बाय अल्फा, और अल्फा मॉड अल्फा के बराबर है। फिर यहाँ से ये क्या लिखा है, डेल यू का एक्शन लिखा है फाई ऑफ यू बाय मॉड अल्फा पर। यदि तुम इस मॉड अल्फा को बाहर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय मॉड अल्फा एक्शन ऑफ डेल यू ऑन फाई ऑफ यू बाय मॉड अल्फा। ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ 0 हो जाएगा। और जो फाई ऑफ 0 है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल एक्स का एक्शन ऑन फाई एक्स डिवाइडेड बाय मॉड अल्फा। और ये जो स्केलर है यदि तुम इसे डेल एक्स के नीचे ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर फाई एक्स बन जाएगा। वहीं से चालू करा था कि ये फाई एक्स के इक्वल था, तो यहाँ से मैंने अल्फा पॉजिटिव वाले केस में क्या प्रूव कर दिया कि जो डेल अल्फा एक्स है डेट इज इक्वल टू डेल एक्स बाय मॉड अल्फा, अल्फा पॉजिटिव के लिए। एक बार जरा अल्फा नेगेटिव वाला केस देख लिया, तो उस केस में बस लिमिट्स उल्टी आएंगी। तो वो जो लिमिट्स है उनको मैं सीधा कर देता हूँ एक माइनस साइन बाहर निकाल कर। और यदि अल्फा नेगेटिव है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, माइनस मॉड अल्फा हो जाएगा। तो वैसा ही करते हैं, डेल ऑफ यू फाई ऑफ, और अल्फा क्या है, माइनस मॉड अल्फा है। dx चाहिए, dx क्या है, du बाय अल्फा, और अल्फा क्या है, माइनस मॉड अल्फा। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 बाय मॉड अल्फा एक्शन ऑफ डेल यू ऑन फाई ऑफ यू बाय माइनस मॉड अल्फा विच इज इक्वल टू एक्शन ऑफ डेल एक्स बाय मॉड अल्फा ऑन फाई एक्स। मतलब तुम यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ जैसा सिंप्लीफिकेशन किया था वैसा ही वहां भी जाएगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो डेल अल्फा एक्स का एक्शन फाई एक्स पर जो आया है डेट इज द सेम एज डेल एक्स बाय मॉड अल्फा का एक्शन फाई एक्स पर, चाहे अल्फा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी सही है फॉर अल्फा नॉन जीरो। अब तुम क्या करो, इसमें अल्फा की जगह पर -1 रख दो। अल्फा की जगह -1 रखोगे तो क्या बनेगा, डेल माइनस एक्स बराबर डेल एक्स, ये बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो डेल एक्स का ग्राफ है वो इवन है, या फिर उसमें इवन सिमेट्री मौजूद है। इसके आगे अगली प्रॉपर्टी आ जाती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो फिलहाल मैं फंक्शंस के लिए बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अलग होती है। मतलब ये वाला जो रिजल्ट है ना, इसमें तुम्हें करना क्या है, जहां पर डेल के अंदर 0 बन रहा है मतलब स्पाइक आ रही है, वो वैल्यू को टेस्ट फंक्शन में डाल देना है बस। तो इसका प्रूफ क्या है, तुम क्या करो, इसे इंटीग्रल नोटेशन में लिख दो, और उसमें x माइनस ए जो है उसको u सब्सटीट्यूट कर दो, वहां से ये प्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा जो डेल ऑफ x माइनस ए है इस टर्म को ऐसे भी लिख देते हैं, डेल सब्सक्रिप्ट में a। अच्छा, यहाँ पर जो हमने फाई डिस्कस करे थे वो तो टेस्ट फंक्शंस होते हैं, और वो हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं और डिफरेंशिएबल भी रहते हैं, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। बट मान लिया कि मैं किसी फंक्शन एफ एक्स की बात करूँ, तो उस पर यदि तुम्हें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो उसके लिए x बराबर a पर एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, वही सेम लॉजिक, x माइनस ए को u मान लो, यहाँ पर कुछ a में बनेगा, फिर उसके बाद में ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना, इसको तुम किसी भी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तक ले जा सकते हो। तो हमने जो वीडियो की शुरुआत में प्रूफ बताया था वैसे करोगे तो ये एफ ऑफ ए ही आ जाएगा। तो मान लिया कि तुम्हें इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, गिवन ए इज नॉन जीरो, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है, मतलब डेल के अंदर तुम्हें एक लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है। तो पहले तो तुम क्या करो, डेल ऑफ ए एक्स प्लस बी गिवन है, इसमें से इसे ऐसे लिख दो, डेल ऑफ
ए इंटू एक्स प्लस बी बाय ए। और तुमने स्केलिंग प्रॉपर्टी से पढ़ा है, जो ए है यदि वो नॉन जीरो है तो तुम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मॉड ए करके। तो इसकी जगह पर ये वाली टर्म आ जाएगी, और जो कोफिशिएंट 1 बाय मॉड ए है वो बाहर चले जाएगा। तो जो एक्शन है वो क्या बन जाएगी, 1 बाय मॉड ए डेल ऑफ एक्स प्लस बी बाय ए ऑन फाई ऑफ एक्स। और यहाँ पर डेल के अंदर जीरो कब बन रहा है, एक्स बराबर माइनस बी बाय ए पर, तो वो फाई के अंदर डाल दो, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ माइनस बी बाय ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। हाँ, तो नेक्स्ट इज कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन कैसे डिफाइन किया जाता है, दो रियल फंक्शन है मान लिया एफ और जी, इनका कन्वोल्यूशन को डिनोट स्टार से करते हैं। और होता क्या है, वो एक तीसरा फंक्शन आ जाता है एच ऑफ एक्स में, जिसका वैल्यू ये इंटीग्रल होता है। अच्छा, इस इंटीग्रल में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो टाउ है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो टाउ ऐसे भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला एक्स बचेगा। और इसके अलावा जो एफ और जी के ब्रैकेट में लिखा है उनको तुम जोड़ोगे तो एक्स आना चाहिए, मतलब ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। एंड जो कन्वोल्यूशन है वो एफ स्टार जी करो चाहे जी स्टार एफ करो, एक ही आएगा। तो अब मुझे कन्वोल्यूशन निकालना है एफ ऑफ टी का विथ डेल कैपिटल टी ऑफ टी, मतलब डेल ऑफ टी माइनस टी के साथ। तो ये एक तरीके से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही एप्लीकेशन है। कैसे निकालोगे, इस एक्सप्रेशन को तुम क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टाउ डेल कैपिटल टी ऑफ टी माइनस टाउ, ऐसे लिख सकते हो डी टाउ। सम तुम चेक करके देख लो, वो है तो टी ही। नेक्स्ट स्टेप में ये जो डेल कैपिटल टी है इसको सब्सटीट्यूट करो। इसका वैल्यू क्या होता है, जो भी आर्ग्यूमेंट में लिखा है उसमें से टी घटा दो। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टी आ जाएगा इधर। फिर ये एक तरीके से क्या लिखा है, डेल का एक्शन ऑन एफ ऑफ टाउ, भले ही जो एफ है वो टेस्ट फंक्शन नहीं है बट मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, जहां पर भी ये जीरो देता है वहां पर इसे इवेल्युएट कर दो। और यहाँ पर जो टी माइनस टाउ माइनस कैपिटल टी है, इसका वैल्यू जीरो कब आएगा, जब टाउ का वैल्यू टी माइनस टी हो। तो यहाँ टाउ की जगह स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी रख दिया, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टाउ इवेल्युएटेड एट टाउ बराबर स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी। देयरफॉर जो एफ ऑफ टी है उसका यदि तुम यूनिट इम्पल्स फंक्शन के साथ कन्वोल्यूशन लोगे जिसमें टी का डिले है, तो इसका वैल्यू एफ ऑफ स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी ये आ जाएगा। नेक्स्ट एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को तुम्हें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूव करना है। तो हमने जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी वो क्या थी, वो कुछ इस तरह से थी कि जहां पर भी ये जीरो होता है उसे इसमें रख दो, तो ये एफ ऑफ ए आ जाता था। बट इसमें जो एफ एक्स है वो एक फंक्शन होता था और एक्स बराबर ए के आसपास कंटिन्यूस होता था। यहाँ पर यदि तुम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो मान लिया ये डेल है और ये एफ है, मतलब यहाँ जो डेल और एफ का रोल कर रहे थे वो यहाँ पर ये है। बट जो एफ लिया है मैंने वो फंक्शन तो है नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन केसेस में भी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो लग जाती है, जैसे तुम यहाँ सिंपल वाले केस में लगा रहे थे। बट शर्त इतनी सी है कि जो जिस पर तुम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एफ है, ये एक टेम्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ये जो रिजल्ट है इसे हम बिना प्रूफ के कह रहे हैं। तो जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाली बात थी वो मैंने यहाँ लिख दी है कि तुम किसी डिस्ट्रीब्यूशन पर यदि डेल की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को टेम्पर्ड होना पड़ेगा। और जो डेल फंक्शन है वो अपने आप में एक टेम्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए तुम यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो देखो ये जीरो कब होता है, एक्स बराबर अल्फा वन पर, तो उसे यहाँ रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डेल ऑफ अल्फा वन माइनस अल्फा टू। नेक्स्ट हमने फिर से किसी पुराने लेक्चर में ये देखा था, एक्स इंटू डेल एक्स जो होता है वो एक जीरो फंक्शनल होता है। और ऐसा क्यों है, एक्स डेल एक्स का एक्शन तुम फाई एक्स पर निकालो, एक्स को इधर भेज दो,
तो ये क्या बन जाएगा, डेल एक्स का एक्शन ऑन फाई एक्स इंटू एक्स। फिर इसके बाद में तुम यहाँ x बराबर 0 रख दो इसमें, तो ये 0 आ जाता था। और फिर मैंने एक जीरो फंक्शनल बना दिया था, जिसका तुम कोई भी एक्शन निकालोगे फाई एक्स पर तो वो हमेशा 0 आएगा। तो इसलिए x इंटू डेल एक्स है वो एक जीरो फंक्शनल होता है। कि मान लिया तुम्हारे पास इस तरह की एक इक्वेशन दी है, x इंटू टी ऑफ एक्स बराबर 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो टी एक्स है, वो हमेशा डेल्टा फंक्शन ही होगा। मतलब c इंटू डेल एक्स इस फॉर्म का होगा। इस फॉर्म का क्यों होगा, इसमें रख के देख लो। ये क्या बनेगा, x इंटू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सी डेल एक्स विच इज इक्वल टू सी इंटू एक्स डेल एक्स। और एक्स डेल एक्स मुझे पता है 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर जो c है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो ये वाली इक्वेशन है, इसको टी एक्स बराबर सी डेल एक्स ही सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कोई सा डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और थोड़ा सा बिल्ड करते हैं। एक्स इंटू डेल एक्स का वैल्यू 0 फंक्शनल होता है, और इसका प्रूफ मैंने ऐसे करा था कि जो x है उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया था। अब यहाँ मान लिया x की जगह x की पावर n होता, तो यहाँ पर भी x की पावर n आ जाता। फिर तुम x को 0 रख देते तो फिर से प्रोडक्ट 0 हो जाता। इसका मतलब क्या है, ये वाली बात भी ट्रू है। इसके बाद यदि तुम इस पूरी इक्वेशन में x की जगह x माइनस ए रख दो, तो फिर सेम आर्ग्यूमेंट से हम कह सकते हैं ये भी 0 फंक्शनल आ जाएगा। अच्छा, मान लिया कि ये जो ब्रैकेट्स हैं उनमें सेम चीज नहीं लिखी है। मान लिया कुछ ऐसा लिखा है x की पावर n इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये क्या होगा। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, सेम वही लॉजिक है। तुम पाई पर एक्शन निकालो, x की पावर n को इधर भेज दो, फिर यहाँ x बराबर a रखो, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n इंटू फाई ऑफ n। तो ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, x इंटू टी एक्स बराबर 0 फंक्शनल ये दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, टी एक्स बराबर सम कांस्टेंट c इंटू डेल एक्स ये होता है। तो अभी ये जो रिजल्ट निकाला है इसका यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, x इंटू टी वन इक्वल्स एक्स इंटू टी टू ऑफ एक्स। तो सब एक साइड ले गए, तो क्या बनेगा, x इंटू टी टू ऑफ एक्स माइनस टी वन ऑफ एक्स इक्वल 0। और दो डिस्ट्रीब्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x इंटू से टी थ्री ऑफ एक्स इक्वल 0 फंक्शनल। अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो टी थ्री ऑफ एक्स आया है यूजिंग दिस रिजल्ट, वो होगा सम मल्टीपल ऑफ डेल एक्स वेयर सी इज नॉट 0। तो यहाँ से जो टी थ्री एक्स था वो था क्या, टी टू ऑफ एक्स माइनस टी वन ऑफ एक्स, उसका वैल्यू आया सी इंटू डेल एक्स। तो यदि तुम टी वन या फिर टी टू में से किसी एक को उधर भेज दोगे तो क्या बनेगा, टी टू ऑफ एक्स बराबर टी वन ऑफ एक्स प्लस सी इंटू डेल एक्स वेयर सी इज नॉन जीरो। अच्छा, जो इक्वेशन है वो ऐसे भी लिखी जा सकती है कि टी वन ऑफ एक्स बराबर टी टू ऑफ एक्स प्लस सी टू इंटू डेल एक्स। ये सी टू कोई सा और दूसरा कांस्टेंट आ गया। ये मतलब मैं लिख के आ रहा हूँ कि तुम सी डेल एक्स को उधर ले जाओ और सी को कुछ नया कांस्टेंट बोल दो सी टू। तो यहाँ से ये हमने शो कर दिया।